हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। आज जो रीडिंग होगी ये वीकली राशिफल होने वाली है 17 से लेकर 30 नवंबर वालों के लिए। ये 2 हफ्तों की रीडिंग होगी। नेक्स्ट 2 वीक्स में क्या एक्सपेक्टेड है, ओवरऑल आप लोगों की एनर्जीज को चेक किया जाएगा। क्या एक्सपीरियंस होंगे, लव लाइफ, हेल्थ वगैरह, आपके करियर, सब एक्सपीरियंसेस क्या होंगे वो चेक करेंगे। पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस भी देखेंगे। इस रीडिंग को सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, डेट ऑफ बर्थ नाम के अनुसार जैसे चाहे वैसे आप कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के ऑप्शंस आप लोगों के पास अवेलेबल है। आपको वीडियो पसंद ना आने पर आप डिसलाइक भी क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, क्लेम करने के लिए कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल करें। कमेंट बॉक्स पे क्लिक करके आप जो है आई क्लेम दिस एनर्जी, थैंक यू यूनिवर्स लिख सकते हैं। और उसके अलावा अगर आपको अन्य कोई जानकारी चाहिए, लेट्स से ये ब्रेसलेट के रिलेटेड, मेरे कोर्सेज के रिलेटेड, मेरी पर्सनल रीडिंग्स जो आपको बुक करनी होती है उसके रिलेटेड, सभी डिटेल सभी जानकारी स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उस पर मौजूद है। किसी भी प्रकार की डोनेशन करनी है तो उसके लिए सुपर थैंक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, सो चलिए अब जल्दी जल्दी रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं आने वाली ये 2 हफ्ते 17 नवंबर से लेकर 30 नवंबर आपकी लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है। तुला राशि वालों के लिए 17 नवंबर से 30 नवंबर तक ओवरऑल क्या एक्सपेक्टेड है, चलिए देखते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड 30 नवंबर तक, 17 to 30 प्लीज गाइड करें फॉर लिब्रा राशि। एम्प्रेस विथ 10 ऑफ स्वॉर्ड्स बॉटम ऑफ द डेक। ओके, कुछ चैप्टर्स आपके एंड होने वाले हैं। लाइफ में किसी तरीके की ऐसी एंडिंग होगी जो आपके लिए थोड़ी पेनफुल हो सकती है। सेल्फ वर्थ का एहसास होने वाला है कहीं ना कहीं। ठीक है, सो मतलब समझो इन 2 हफ्तों में कोई ऐसी घटना घटित होगी जिससे आपको लगेगा कि यार मुझे लोगों पर निर्भर ही नहीं रहना, मैं सिर्फ अपने बारे में सोचूं तो ज़्यादा अच्छा। अब आप में से कुछ लोग मुझे बोलेंगे कि दी ऑलरेडी हम वही कर रहे हैं, हम अपने आप पे ही फोकस करते हैं, हम किसी पर निर्भर नहीं हैं। बट यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि नेक्स्ट 2 वीक्स में कुछ तरीके की एंडिंग्स होंगी, कुछ ऐसी एंडिंग्स जो आपको लगेगा कि यार यहाँ मेरा टाइम और मेरी एनर्जी ना बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रही है। यहाँ जो है मैं अपने आप को खर्च किए जा रहा हूँ या दिए जा रही हूँ, बट एट दी एंड ना मुझे रिटर्न में पीस नहीं मिल रहा, हैप्पीनेस नहीं मिल रही, ऐसी एनर्जी फील होगी। तो एट दी एंड आपको अपने आप से प्रेम हो जाएगा। ठीक है, आपकी ऑब्सेशन लेवल भी बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। लस्ट यानी कि फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल इंटरेस्ट ज़्यादा आपके बढ़ सकते हैं। ड्रिंकिंग हैबिट्स बढ़ सकती है। खाने पीने की हैबिट्स के साथ आपकी ऐसी चीज़ें जो आपके लिए ठीक नहीं है, ठीक है, जो आपकी सेहत को ख़राब कर सकता है, ऐसी चीज़ें आप ज़्यादा लेंगे। ठीक है, तो ऐसी चीज़ों को कंज्यूम करना, बाहर का खाना ज़्यादा खाना या ड्रिंक वगैरह करना, नॉन वेज खाना, हीट बॉडी में ये कर देना आपकी हेल्थ को डिस्टर्ब करेगा, स्पेशली फर्स्ट वीक में। सेकेंड वीक तक आप सब ठीक हो जाएगा, आप अपनी हेल्थ को बहुत फोकस करेंगे। सेकेंड वीक के बाद आप सडनली अपने हेल्थ को लेकर काफ़ी कॉशियस हो जाएंगे, बट फर्स्ट वीक में आप अपनी हेल्थ को लेकर लापरवाह रहेंगे और काफ़ी जंक फूड और ये वो चीज़ें रहेंगी। और हैक्टिक भी बहुत रहने वाला है। नेक्स्ट 2 वीक्स आपके लिए बहुत थकान से भरे रहने वाले हैं। बहुत टायर्डनेस, बहुत एग्जॉशन आप फील करेंगे। आपको लगेगा ओ गॉड, मतलब एक काम खत्म होता नहीं कि दूसरा शुरू हो जाता है। रिलैक्स होना, रिलीफ मिल पाना मुश्किल है। आप नोटिस करेंगे कि नेक्स्ट 2 वीक्स में कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ काम आ ही जा रहा है या कोई ना कोई प्रेशर बन जाता है। लिब्रा राशि वालों, एक और चीज़ मैं आपके काम के मामले में देख रही हूँ। करियर के हिसाब से अगर देखूँ तो आप कुछ नए लर्निंग्स चीज़ों में इन्वॉल्व होते हुए नजर आ रहे हो। लर्निंग चीज़ें यानी कि कुछ नया सीखने या समझने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हो। चांसेस बहुत स्ट्रांग है, कुछ नए नए वर्कशॉप्स ज्वाइन करोगे, कुछ नए लर्निंग कोर्सेज ज्वाइन करोगे या अपने काम को और ज़्यादा स्टडी करने की कोशिश करोगे, पेपर वर्क ज़्यादा स्टडी करोगे। आपके काम में आपकी परफॉर्मेंस ठीक है, इतनी बुरी नहीं है। करियर में अगर देखा जाए, मैं अभी जॉब में अगर नोटिस करूँ तो स्पेशली काम अच्छा है, बट मूड स्विंग्स होंगे और अचानक से बहुत गुस्सा आ जाएगा, अचानक से बहुत चिड़चिड़ा महसूस होगा। ऐसा लगेगा कि यार सीनियर्स जो है हमको आकर सिखा रहे हैं पर खुद का तो काम ढंग से करते नहीं। तो वो वाली फीलिंग आ सकती है जहाँ पर आप लोगों को लगेगा ये आ जाते हैं मुँह उठाकर सिखाने, बट खुद का काम इनसे करवाओ तो इनसे होता नहीं है। तो इस तरीके की फीलिंग आ सकती है। बिजनेस में लीडरशिप एनर्जी पे हो, एम्प्लॉयज़ को और सबको बहुत अच्छे से आप काम करवाते हुए नजर आ रहे हो। इस मंथ आपके लिए मुझे इस हफ्ते, इन 2 हफ्तों में स्टार्टिंग के फर्स्ट वीक में तो मुझे इतना कुछ नहीं, पर सेकंड वीक में मुझे लग रहा है कि फाइनेंशियल आपको गेन्स होने वाले हैं, कुछ प्रॉफिट होंगे, अचानक से प्रॉफिट और धन लाभ हो सकता है या कहीं से आपको बेनिफिट या कोई लोन वोन अप्रूव हो सकता है, ऐसी चीज़ें दिख रही हैं। ठीक है, तो फाइनेंशियल गेन्स और प्रॉफिट है। आपके निवेशों में भी बहुत अच्छे रिटर्न्स मिलने वाले हैं। कहीं निवेश किया है, SIP, म्यूचुअल फंड वगैरह, वहाँ पर भी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। स्टूडेंट्स के लिए अच्छा समय है, रिजल्ट अच्छे होंगे, आपके पढ़ाई में भी आपका मन लगेगा। ज़्यादा अपने बारे में डिस्कस करना पसंद नहीं करोगे, लोगों को बताना पसंद नहीं करोगे कितना पढ़ा, क्या कर रहे हो। अपने नेक्स्ट मूव को आप ज़्यादा डिस्कस नहीं करने वाले। ठीक है, यहाँ पर अगर आप लोगों के लिए मैं बात करूँ, घर परिवार का माहौल अच्छा होगा। माँ से थोड़ी बहुत अनबन हल्की फुल्की हो सकती है, ज़्यादा कुछ नहीं होगी। फादर को लेकर तो मतलब ऐसा लग रहा है कि फादर के साथ भी आपके रिश्ते बहुत अच्छे हैं, बच्चों के साथ रिश्ते अच्छे हैं, भाई बहनों के साथ भी सिक्योर्ड है। तो फैमिली रिलेटेड मुझे इतनी ज़्यादा कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन आपके लिए नहीं लग रही।
आपको अगर प्रेगनेंसी वगैरह का इशू था तो इन 2 वीक में आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है। बेबी प्लानिंग के लिए अच्छा टाइम है, बिकॉज यहाँ पर प्रेगनेंसी या कंसीव होने के चांसेस दिख रहे हैं। कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ने वाला है तुला राशि वालों। आप लोगों का दिमाग से बहुत सोचोगे, दिल से नहीं। किसी भी एनर्जी में इन्वॉल्व नहीं होने वाले, जल्दी किसी पे भरोसा नहीं करोगे, जल्दी किसी पे ट्रस्ट नहीं करोगे, जल्दी किसी के भी लाइक आपके इनोसेंस का आप कोई फ़ायदा नहीं उठा सकता, आप कोई आपको बेवकूफ़ नहीं बना सकता। ऐसी एनर्जी दिख रही है कि आप बहुत बोल्ड और बहुत कॉन्फिडेंट हो गए हो। सीधी बात, नो बकवास, कोई भी आपको बातें घुमा घुमा कर करने वाले आप नहीं हो। अब आपको जो सही लगेगा आप बोल दोगे कॉन्फिडेंटली, ठीक है। अब फैसले भी ये करोगे कि कौन आपके साथ रहेगा कौन नहीं रहेगा, इस तरीके के भी डिसीजंस लेने वाले हो। बिट्रेयल मुझे डेफिनेटली दिख रहा है इन 2 हफ्तों में। आपको डेफिनेटली कुछ इस तरीके के एंडिंग्स, या जैसे कि आपका उल्टा सीधा खाना, आप अपनी सेहत को लेकर कॉशियस हो जाएंगे, या थकान वगैरह होने की वजह से, बिकॉज यहाँ पर 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी बता रहा है कि इन 2 हफ्तों में आप लोगों को देखेंगे और समझेंगे कि कोई किसी का सगा नहीं होता है, सबके सब अपने अपने लिए जी रहे हैं और अपना अपना फ़ायदा सोच रहे हैं। आपको कुछ लोगों के बर्ताव पसंद नहीं आएंगे, हालांकि आप ओवर रिएक्ट नहीं करेंगे। क्लियरली दिख रहा है कि आप जो है नॉर्मल हैं, आप ऐसे हैं कि ठीक है ये इसकी चॉइस है, ये इसकी मर्जी है, इसने ऐसा किया, ठीक है अब आगे से मुझे इसमें इन्वॉल्व नहीं होना है। ओके, सिंगल लोग अगर मैरिज के लिए ट्राई कर रहे हो, अच्छा टाइम है, बट मैं कहूँगी कि मैरिज से पहले बैकग्राउंड चेक ज़रूर कर लेना। बैकग्राउंड चेक करना ज़रूरी है, बिकॉज यहाँ पर डेविल का कार्ड रिप्रेजेंट कर रहा है कि कुछ भी हो सकता है, कुछ लोग आपको नुकसान पहुंचाने की ज़रूर कोशिश करेंगे। नुकसान से अगर बात आया तो आपके कंपटीटर्स अगर हैं या कोई लोग हैं जो दुश्मन वगैरह हैं, उनसे आप बहुत परेशान होते हुए नजर आएंगे। जिनको आपसे बड़ी जलसी है वो बहुत ज़्यादा आपके लिए पीठ पीछे बहुत बातें करेंगे, बहुत इरिटेट करेंगे, ऐसे चांसेस है। स्पेशली अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो तो थर्ड पार्टी तो आपके समझो नाक में दम कर दे, ऐसी सिचुएशन ज़रूर बनती है। यहाँ पर आपके कोर्ट कचहरी के मामले में भी आपको सक्सेस मिलना थोड़ा डिफिकल्ट है। कोर्ट कचहरी या लीगल मैटर्स में सक्सेस मुश्किल मिलेगी। डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड बाकी कार्यों में आपको सफलता मिल सकती है, जैसे पीआर, वीज़ा वगैरह रिलेटेड में आपको सफलता ज़रूर मिल सकती है। हायर स्टडीज़ के लिए आप जा सकते हो, तो ये संभावनाएं ज़रूर है। छोटी मोटी ट्रैवलिंग्स भी दिखाई दे रही है, यहाँ छोटा मोटा घूमना फिरना भी होगा, ठीक है। यहाँ पर आपके लव अफेयर की बात करूँ, लव अफेयर के रिलेशनशिप में चीज़ें बहुत अच्छी हैं। आपकी अपने पार्टनर के साथ अच्छी तालमेल रहेगी। आपके पार्टनर को आप अपने कंट्रोल में ज़्यादा रखोगे, थोड़े पॉसेसिव पार्टनर भी बनोगे। पार्टनर किससे बात कर रहा है या किससे बात कर रही है, किससे मिल रही है, बहुत ज़्यादा एक दबदबा रहेगा। और पार्टनर भी आपके कंट्रोल में रहेंगे, आपकी हर बात में हाँ मिलाएंगे, ना में ना मिलाएंगे। आप अपने पार्टनर को काफ़ी कंट्रोल में रखते हुए, काफ़ी अच्छे से उनसे डील करते हुए, उनको बैलेंस करते हुए नजर आ रहे हो। अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वालों के लिए मैं देख पा रही हूँ कि आप सार्कास्टिकली अपने पार्टनर को काफ़ी खरी खोटी सुनाने वाले हैं इन 2 हफ्तों में। खरी खोटी कि भाई तुम्हारा तो ध्यान पूरा थर्ड पर्सन में है, तुम्हारा तो फोकस वहाँ है, तुम तो उसमें इंटरेस्टेड हो, तुम्हारा तो पूरी प्रायोरिटी वहीं रहती है। हंसी मजाक में बार बार उनको इस तरीके की कुछ बातें बोल दोगे जिससे सामने वाला थोड़ा डिसरिस्पेक्टफुल फील करेगा। आप अपने पार्टनर को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिवनेस और इनसिक्योर एनर्जी में ज़रूर आएंगे। और डेफिनेटली एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वालों के लिए तो क्लियरली मुझे दिख रहा है कि आप अपने पार्टनर को शेयर करना पसंद नहीं करेंगे, या थर्ड पर्सन का ज़्यादा दखल या इन्वॉल्वमेंट आपको अच्छी नहीं लगेगी, या पार्टनर का ज़्यादा उनसे बात करना या उनसे करीब जाना अच्छा नहीं लगेगा आपको। तो यहाँ पर क्लियरली मुझे दिख रहा है कि आप जो है थोड़े से इनसिक्योर पॉसेसिव पार्टनर ज़रूर बनेंगे। पार्टनर की कुछ हरकतें अच्छी भी नहीं लगे, ऐसे भी चांसेस है कि आपको महसूस होगा कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के काफ़ी क्लोज है, उनके साथ उठ बैठ रहे हैं, हंसी मजाक चल रहा है और फिजिकल इंटीमेसी भी है, तो इससे आपको चिढ़ लग सकती है। बिकॉज यहाँ पर बिट्रेयल दिख रहा है कि आप उनसे बहुत इरिटेट होते हुए नजर आएंगे। और एज आई सेड, थर्ड पार्टी तो आपकी नाक में दम ही करने वाली है। इन 2 हफ्तों में आपको लगेगा कि थर्ड पार्टी क्यों ही है, इससे तो परेशान कर रखा है। दोस्तों के मामले में अच्छा है, दोस्त आपको प्यार देंगे, आप भी प्यार बहुत पाएंगे उनसे। लव वगैरह और केयर वगैरह रिसीव होगा, अच्छा खासा आपका तालमेल रहेगा। इक्वल गिव एंड टेक दिखाई दे रही है, ठीक है। यहाँ पर आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को लेकर भी बड़े क्यूरियस होने वाले हैं इन 2 हफ्तों में। आपको पता चलेगा कौन सी जर्नी है, या आप जानने की कोशिश करेंगे आपकी जर्नी में क्या होता है क्या नहीं होता है, यानी कि आप ट्विन फ्लेम हो, सोलमेट हो, अगर हो तो उसमें क्या करना होता है, इन सब चीज़ों को लेकर क्यूरियस ज़्यादा नजर आओगे, ठीक है। इन 2 हफ्तों में अगर मैं आपके सिंगल अगर देखूं कि क्रश वाली एनर्जी है, अगर किसी को मनी मन पसंद करते हो तो क्या स्थिति बन रही है। देखो, किसी को मनी मन पसंद कर रहे हो ना, तो वो इंसान आपको इरिटेट करने वाला है, ठीक है। वो आपके साथ एक तरफ से रिलेशनशिप में है भी और नहीं भी। आप ये समझ लो कि एक तरफ से वो इशारा करेंगे कि वो आपको बहुत पसंद करते हैं, अगले पल उनका डाइवर्शन होता हुआ दिखेगा, वो आपको इग्नोर करेंगे, कम बात करेंगे, कम रिस्पॉन्ड करेंगे, बहुत ज़्यादा अजीब तरीके से बर्ताव हो जाएगा। अपनी फीलिंग्स को लेकर बड़े सिक्योर हो जाएंगे, जिससे आप इरिटेट हो जाएंगे। आपको लगेगा कि यार प्रॉब्लम क्या है, और आपको ऐसा भी महसूस होने वाला है अपने क्रश को लेकर कि यार ये इंसान ना मेरे साथ माइंड गेम्स खेल रहा है और कुछ नहीं। इस इंसान को बहुत अच्छे से पता है मैं क्या फील कर रहा हूँ या मैं क्या फील कर रही हूँ, बस ये ज़बरदस्ती मुझे अपने पीछे पीछे नचाने में लगा हुआ है। तो आप जो है ना उन्हें रिटर्न में एटीट्यूड देंगे और अपने पीछे लगाने की कोशिश करेंगे। आप बोलेंगे कि ठीक है बेटा, बहुत ज़्यादा तुम्हें चर्बी आ रही है, अब तुम्हारी चर्बी निकालते हैं। तो आप फुल एटीट्यूड में आएंगे, उनको अपने पीछे भगाने पर मजबूर करेंगे, और सेकेंड वीक तक तो वाकई वो भाग
भागने पर मजबूर भी हो जाएंगे। वो इतना परेशान हो जाएंगे, वो सोचेंगे कि अरे यार ये इंसान बदल कैसे गया। फिर वो आपको चेस करते हुए नजर आएंगे, आपके लिए क्रेजी होते हुए या क्रेजी होती हुई नजर आएंगी। इन 2 हफ्तों में मैरिड लाइफ कैसी रहेगी? मैरिड लाइफ अच्छी है, इक्वल गिव एंड टेक है, सब सिचुएशन अच्छी है। हाँ, अगर आप लोगों के बीच में देर इज सम थर्ड पार्टी अगर कोई है तो डेफिनेटली उनको लेकर थोड़ी सी इरिटेशन रह सकती है। अदरवाइज मेजर मियाँ बीवी के बीच में तो मुझे कोई बड़े प्रॉब्लम्स या इश्यूज नहीं दिखाई दे रहे। ठीक है, सो अब देख लेते हैं आप लोगों के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्या स्थिति बन रही है। तुला राशि वालों के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में 17 नवंबर से 30 नवंबर तक क्या एक्सपेक्टेड है। ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स विद 8 ऑफ कप्स। ओके, आपके पार्टनर आपसे मूव ऑन करने वाले। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों के लिए मैं क्लियर कर दूं कि आपके पार्टनर अपनी फीलिंग्स को डिनायल देते हुए नजर आ रहे हैं और उन्होंने मूव ऑन करने का डिसीजन ऑलरेडी ले लिया है। बहुत से लोगों के लिए आपके पार्टनर ने ऑलरेडी मूव ऑन कर लिया है, वो नहीं है अब आपके साथ रिलेशनशिप में। नो कॉन्टैक्ट या सेपरेशन वालों की बात कर रही हूँ। आपके पार्टनर ने कंप्लीटली आपको सबोटाज कर लिया है क्योंकि आपके रिलेशनशिप और आपको हैंडल कर पाना बहुत डिफिकल्ट है और वो अब आपको चेज नहीं करना चाहते, वो आपको पकड़ना नहीं चाहते। वो अपनी लाइफ में ऐसा महसूस करते हैं या करती हैं कि उन्होंने ही आपको बहुत ज़्यादा जीवन दिया, प्यार दिया, केयर की, आपके लिए हमेशा वो अवेलेबल रहे या रही, बट आपने कभी उनकी भावनाओं की कदर नहीं करी। इसलिए वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को वैल्यू करते हुए आपसे डिटैच होते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने अपनी नई लाइफ की शुरुआत ऑलरेडी कर ली है और अगर आप उन्हें अप्रोच भी करते तो वो आपसे बहुत परेशान होते हुए, इरिटेट होते हुए, आपको ब्लॉक करते हुए ज़्यादा नजर आएंगे। यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है कि वो व्यक्ति आपको चेज ही नहीं करना चाह रहे या चेज ही नहीं करना चाह रहे। ये व्यक्ति और आपके बीच का ऑब्स्टेकल क्या है? ऑब्स्टेकल ये है कि आप अभी तक उनके पीछे लगे हुए हैं और उस व्यक्ति ने अपनी नई जीवन की शुरुआत ऑलरेडी कर दी है। वो आपकी तरफ देख नहीं रहे, आपके बारे में सोच नहीं रहे, वो अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं ऑक्यूपाइड नजर आ रही हैं या आ रहे हैं। उन्हें जैसे आपका आना भी ऐसा लग रहा है कि ओ गॉड फिर से ड्रामा आ गया, फिर से बहुत बड़ी कोई प्रॉब्लम। देखो, ऐसा दिखाई दे रहा है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, उस इंसान ने आपसे कभी प्रेम नहीं किया था। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी रिप्रेजेंट करती है कि इन्होंने इमोशनली काफ़ी ज़्यादा खुद को इन्वेस्ट किया है एक टाइम पे, बट उन्हें लग रहा है कि उनकी भावनाओं की कदर नहीं की गई, उन्हें हर्ट किया गया, जिसके वजह से वो उन्होंने आपसे दूरी बनाई और उन्होंने सब खत्म करने का या इस तरीके का माइंडसेट बना लिया कि नहीं भैया अभी हमें तो नहीं रहना है इस इंसान के साथ, ये इंसान हमारी कदर ही नहीं करता। तो कदर ना करने की इश्यूज की वजह से ये इंसान आपसे अब डिस्कनेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यूनियन की एनर्जी नहीं है, इनफैक्ट आपके पार्टनर नई लाइफ की शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, आपके लिए एडवाइस क्या है? आपके लिए ये है कि आप अपने फाइनेंसेस पे ज़्यादा ध्यान दो और इन्हें चेस करना बंद करो, इनके पीछे दौड़ लगाना बंद करो, अपने गोल्स और अपने करियर पर ज़्यादा फोकस करो। ठीक है, उसके अलावा ओवरऑल आपके लिए एडवाइस क्या है? स्टे मोटिवेटेड, कॉन्फिडेंट फील करो अपनी लाइफ में ना, विक्टिम एनर्जी में मत रहो या रिवेंज मत लो किसी से भी कि यार अब इसने मेरे साथ ऐसा किया, चलो अब इसको सबक सिखाएंगे। नहीं, अपने आप में रहो, खुश रहो, अपनी एनर्जी में, अपने ट्रांसफॉर्मेशन पे ज़्यादा फोकस करो, स्पेशली ऑन योर फिटनेस पे ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, सो दिस इज इट तुला राशि वालों, ये थी आपकी रीडिंग अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। उसके लिए मैंने कोई जानकारी चाहिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।